कंपोस्ट इसकी हम लोग बनाने वाले हैं। इतनी बढ़िया कंपोस्ट बनके तैयार होगी, क्योंकि अपनी आंखों से आप देख रहे हैं ये हमने पूरी इस तरह से 4-5 किलो मंगवाई थी। 4-5 किलो में हमारी अब ये तैयार हो गई है पूरे 2 महीने में। 2-2.5 महीना लगा इसे तैयार होने में, ये 2.5 महीना पूरी तैयार हो गई है और सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है अपनी बागवानी के लिए। टेरेस गार्डनर की सबसे बड़ी समस्या होती है वजन की, क्योंकि सबके टेरेस में वजन इतना हो जाता है, वजन की वजह से दिक्कत हो जाती है सभी को। नीचे सब लोग रहते हैं तो सबको सबसे ज्यादा वजन की चिंता होती है। तो यहाँ हम सबसे ज्यादा बागवानी में हल्का बताने वाली चीज है, जो सबसे हल्का हमने कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया है। ये कोकोपीट है। कोकोपीट में भी ऐसी होती है जो सबसे बेस्ट और सबसे हल्की मानी गई है। तो आज हम आपको बताने वाली हैं कि राइस हस्क कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है और कितने दिन में तैयार होती है। तो राइस हस्क को बनाने के लिए ये देख सकते हैं, ये मैंने राइस हस्क बनाई है। इसको बनाने में कितना टाइम लगा है और कितनी बढ़िया हो गई है हमारी तैयार। अब ये हमारी सर्दियों वाले पौधों के लिए हमने मिट्टी बनाने की तैयार कर दी है, क्योंकि हम लोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं सर्दियों में। बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर एक सब्जियां लगाने के लिए, एक से एक सारे फूलों की वैरायटी लगेगी सर्दियों में। तो उसके लिए हमने ये पूरी कंपोस्ट बना के तैयार कर रखी है। ये कंपोस्ट हमारी कितने दिन में रेडी हुई है ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। हमने इसमें क्या क्या मिलाया है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये अपने घर की बनी हुई राइस हस्क है और कितनी हमारी गजब की भुरभुरी, जिसको बोलते हैं भुरभुरी मिट्टी, हमारी ऐसी हो जाती है ये कि हमारे पौधों का 100% इसमें ग्रोथ होने का होता है। 100% पूरी 100% की गारंटी होती है कि राइस हस्क में हमारी 100% पौधे ही इतने खूबसूरती तरीके से निकलते हैं, कहीं चांस नहीं होता है फंगस लगने का। क्योंकि राइस हस्क ऐसे तैयार होती है हमारी कि जिसमें कि मिट्टी हमारी ऐसी एसिडिक बन जाती है, ऐसी गजब की होती है। क्योंकि चावल की भूसी, जिसको हम लोग राइस हस्क बोलते हैं, चावल की भूसी में हमारे कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिंक पाए जाते हैं। गजब की इसमें पोरस बनाने की मिट्टी होती है। तो जब इतने सारे गुण होते हैं तो हमारी भला पौधे कहाँ, हमारे पौधे रुकने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा राइस हस्क कितने दिनों में तैयार होती है, कहाँ ये मिलती है। हमको सबसे बड़ा टॉपिक आता है, क्योंकि शहरों में ये 100% बात सही है कि राइस हस्क नहीं मिलती है। हम कहाँ से मंगवाते हैं इसको, आप ऑनलाइन ही मेन हम लोग का साधन बचता है शहर वालों का। क्योंकि गांव में तो जगह जगह धान भूसी, चारों तरफ पूरे तरफ कचरा फैला रहता है धान भूसी का। गांव में उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ गाय भैंस चारा खाती हैं उसका। और हम लोगों के लिए गार्डन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइस हस्क। तो हमने कहाँ से मंगवाई है, ऑनलाइन भी हम लोग मंगवा सकते हैं। और अगर आसपास आपके कोई गांव में रहता हो, तो जान पहचानने वाला हो, तो उससे भी आप मंगवा सकते हैं। सबसे हमारी सस्ती, सबसे मेन चीज हमारा बजट अलाउ करता है, क्योंकि हम लोग टेरेस गार्डनिंग में आपको हमेशा हर चीज लो बजट की दिखाते हैं, बिल्कुल फ्री कॉस्ट। तो यहाँ से हम आपको स्टार्ट करते हैं। आप ऑनलाइन राइस हस्क मंगवा सकते हैं। ये राइस हस्क मेरी पूरी 1 किलो धान की भूसी है। धान की खूबसूरत है, जिसको हम लोग कंपोस्ट में बदलने वाले हैं। लेकिन अब ये हमारी परफेक्ट हो गई है। लेकिन हम आज आपको कई प्रकार की तरीके दिखाएंगे, धान की भूसी के उपयोग करके दिखाएंगे। उपयोग कर सकते हैं, कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं। कई लोगों के सवाल आए थे क्या धान की भूसी में, क्योंकि जब हम लोग मिट्टी बनाते हैं तभी भी आपको दिखाते हैं 50%, 20% धान की भूसी ले ली। तो वो भी हमारा एक 100% उपयोग होता है कि डायरेक्ट जो हम लोग पौधे लगाते हैं, जैसे हमने ये पौधे लगाए, ये हमारा पौधा लगा हुआ है, इंडोर वाला प्लांट लगा है। तो आपको इंडोर प्लांट में धान की भूसी का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। सबसे पहले बात मैं इंपॉर्टेंट बात आपको यही बता देती हूँ, क्योंकि धान की भूसी का उपयोग हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है, धान की भूसी में कैल्शियम भी मात्रा होती है, फास्फोरस भी होती है, पोरस मिट्टी बनाने की शक्ति होती है, इसमें गजब की मैग्नीशियम होती है। लेकिन इंडोर प्लांट क्या होता है, इंडोर प्लांट में हमेशा नमी बनी रहती है। तो ये हमारी नमी मट्टी बनाए रखती है, मट्टी को भुरभुरी बनाए रखती है। तो हमारे इंडोर प्लांट में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग राइस हस्क कभी भी इंडोर प्लांट में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें मेन अपने पौधों की संख्या, फूलों की संख्या, सब्जी बनाने की संख्या, फलों की संख्या बढ़ाने के लिए ही इसका उपयोग करना होता है। और इंडोर प्लांट हमारे लीफ वाले प्लांट माने जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को इसमें उपयोग नहीं करना है। अब ये जैसे हमने यहाँ टमाटर का पौधा लगाया है, और टमाटर के पौधे में हमने मिट्टी बनाने के लिए क्या क्या यूज किया। तो मिट्टी बनाने के लिए हम लोग इसका राइस हस्क यहाँ पे ऐसे हल्की सी डाल दी, और इसके बाद पूरी मिट्टी में हमने इसको मिला दिया। तो एक हमारा ये पौधों में तरीके होते हैं मिट्टी अपनी हल्की बनाने का। सबसे मेन होता है क्या, मिट्टी हमारी हल्की का टॉपिक आता है टेरेस गार्डनिंग में, सबसे मिट्टी हमारी हल्की बननी है। तो ये क्या किया, हमने यहाँ टमाटर का पौधा लगाया
और टमाटर के पौधे में हम पहले से ही इसमें राइस हस्क मिला चुके हैं। लेकिन एक आपको तरीका दिखा रहे हैं, जो लोगों के सवाल आए थे कि जैसे हम लोग को पौधा अभी लगाना है इसमें, तो हम कैसे लगाएं। तो आपको क्या करना है, पूरी इसमें पूरी 50% से ज्यादा समझ लीजिए अपनी गार्डन की सॉइल लेनी है। गार्डन की 50% सॉइल लेंगे, 40% वर्मी कंपोस्ट लेंगे। तो जैसे हम लोग रेत का हिस्सा लेते हैं, 10% रेत का हिस्सा लिया, तो 10% आप लोग इसमें आप धान भूसी डाल सकते हो। जब आपको कोई पौधा लगाना है डायरेक्ट, जैसे हम पिटूनिया का पौधा लेके आए, पिटूनिया का पौधा लगाया, या हमने अपनी सरसों लगाई, जो भी अपनी फसल लगाना चाह रहे हैं, जो भी सब्जियां लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग जब मिट्टी बनाते हैं तो हम लोग ऐसे ही मिट्टी बना लेते हैं। इस तरह की मिट्टी हमने तैयार कर ली, तो हम इसमें तुरंत पौधा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा कि हम इसको ऐसी गजब की इसको खाद बनाने वाले हैं, मतलब इसकी कंपोस्ट बनाने वाले हैं, जो हमारी हमेशा के लिए परमानेंट पौधों का उसमें 100% चांस होता है विकास करने का। और पूरी उसमें हम लोग इस तरह से लगाएंगे कि हमारे हर समय उसमें पौधे फ्रेश रहेंगे, कभी भी पौधे हमारे मर नहीं सकते। जो कहते हैं हमारे पौधों का 1% चांस भी, हम कभी नहीं कोई चाहता कि हमारे पौधों का 1 चांस भी मरने का। तो आज धान की भूसी ली है, ये पूरी 1 किलो धान की भूसी है हमारी। अब 1 किलो में ही हम लोग पूरी 1 किलो से ज्यादा मिट्टी मिलाएंगे इसमें। हमने ये एवरेज रखा मिट्टी बनाने का, कितनी मिट्टी हमें मिलानी है। ये हमने सिंपल सी अपनी गार्डन की मिट्टी ली है, कोई हमारी मिलावट मिट्टी नहीं है, मतलब कि इसलिए हमारी बिल्कुल फ्रेश मिट्टी है, इसमें हमारे कभी पौधे लगे ही नहीं है। क्योंकि हमें कंपोस्ट तैयार करनी है, तो इसके लिए हमने ऐसी ही मिट्टी का उपयोग किया है, जिसमें हमको कम से कम 8-10 चीजें मिलानी पड़ती है। क्योंकि ये हमारी बिल्कुल गार्डन की, मतलब जो हमारी नीचे खुदाई होती है वो वाली मिट्टी है, तो इसमें हम लोग बहुत चीजें मिलाते हैं, तब ये हमारी गार्डन के लिए तैयार होती है। तो ये हमने इसमें पूरी मिला देनी है अच्छे से। आप चाहें तो मिट्टी को छान भी सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल नीचे की मिट्टी स्पेशल मिट्टी बनी हुई है। और इसको हम जैसे ये अभी पानी डालेंगे, तो ये देखिए है बिल्कुल फ्रेश मिट्टी, बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैंने इसको छानना जरूरत नहीं समझा। अगर ईंटा कंकड़ आपकी मिट्टी में है तो आप जरूर उसको छान लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें प्योर मिट्टी का इस्तेमाल किया है, मैंने मिलावटी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए पूरी ये हमारी राइजी हस्क अभी भी लग रही है, इसमें कुछ भी लग ही रहा कि हमने इसमें मिट्टी मिलाई है। इसीलिए मैंने बोला आप इसको 2 किलो मिट्टी में मिला सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारी धान भूसी ही भूसी दिख रही है, तो इसलिए हम मिट्टी का थोड़ा और इस्तेमाल करेंगे। एवरेज आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि आपको अपनी गार्डन के लिए कितनी मिट्टी तैयार करनी है, कितने गमले तैयार करने हैं, तो उस हिसाब से आपकी ये कंपोस्ट तैयार होने वाली है। कंपोस्ट हमारी, ये राइस हस्क का सवाल आता है कि कितने महीनों में तैयार होती है। सबसे बड़ा टॉपिक हमारा ये आता है, क्योंकि कोई भी हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो हम लोग को कंपोस्ट बनाने में टाइम लग जाता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हमारी कोई भी कंपोस्ट हो थोड़ी फास्ट तैयार हो। तो फास्ट तैयार करने के लिए हमें कुछ चीजें इसमें मिलानी होती है। जैसे कि हमने आपको कोई भी हम कंपोस्ट आपको बना के दिखाते हैं, तो उसमें कहते हैं दही डाल दीजिए। दही डाल लीजिए कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम, जिस हिसाब से आप अपनी खाद बनाना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से हम लोग एवरेज बताते हैं। लेकिन ये हम आपको धान की भूसी बता रहे हैं, तो धान की भूसी में आपको इसमें कोई एवरेज नहीं रखना कि आपको 100 ग्राम दही डालना है और 100 ग्राम गुड़ डालना है या 400 ग्राम आपको गुड़ डालना है, क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं है। ये हमको कंपोस्ट खाली, मतलब इसमें हमारा थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी आ जाए, इसके लिए हम इसमें कंपोस्ट ये गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। दही का इस्तेमाल करना हो तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गुड़ का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, गुड़ का कंपोस्ट दिखाऊंगी। और हम जैसे ये मिट्टी मिला रहे हैं, तो गार्डन की प्योर मिट्टी ली हमने, आप इसकी जगह गोबर की खाद, जैसे आपने मिट्टी ले ली तो आप इसमें 20% या 50% गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। लेकिन हमारी बिल्कुल कूड़े की पड़ी हुई थी, ये देखिए। आप चाहें तो ये खाद अपनी एक बोरी में भी बना सकते हैं, आप चाहे बोरी में बना सकते हैं, आप जिसमें चाहे इसको एक प्लास्टिक के डिब्बे में बना सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। एक बोरी ऐसी लीजिए, इसमें पूरी भर दीजिए, उसके बाद मैं आपको तरीके से बताती जाऊंगी, उस तरह से आप इसमें बनाते जाइए। तो हमने यहाँ पे पत्ती थोड़ी सी इसमें डालने के लिए सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हमारी पूरी हमारी किस तरह से कंपोस्ट बनके तैयार होगी वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ हमने सबसे पहले एक लेयर, हल्की सी लेयर, बहुत बड़ी लेयर नहीं लगानी है, थोड़ी सी लेयर हमने इसकी पत्तियों की लगानी है। थोड़ी सी पत्ती की लेयर लगाएंगे, ज्यादा पत्ती की लेयर नहीं लगाएंगे, बस एक लेयर हमको इसमें पत्ती की लगानी है, क्योंकि हमें इसमें कंपोस्ट बनाना है। अब ये हम पूरी इसमें भर देंगे, पूरी भर के दिखाएंगे आपको तैयार करके। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या ऐसा मिलाएंगे जिससे कि हमारी कंपोस्ट बहुत तेजी से रेडी होगी। 2 महीने 3 महीने लोगों का एवरेज होता है कंपोस्ट बनाने का, चाहे वो हम लोग किचन कंपोस्ट बनाए, चाहे हम लोग लीफ कंपोस्ट बनाए, चाहे हम लोग चाय की पत्ती का कंपोस्ट बनाए, सबका एवरेज कम से कम हमारा 2.5 महीना
3 महीना लग जाता है। लेकिन हम ये कंपोस्ट ऐसी बना के आपको दिखाएंगे जो हमारी 2 महीने में, जैसे ये हमारी तैयार हुई है, ये हमारी 2 महीने में हुई है। क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा लिक्विड इसमें डालते हैं, जैसे बाजार में एक खमीर आता है, उसको खमीर के नाम से ही जाना जाता है, उससे हमारी खाद बहुत जल्दी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। मतलब कि खाद में डालने का एक लिक्विड, ऐसी चीजें आती हैं जिससे कि हमारा बहुत जल्दी कंपोस्ट रेडी हो जाता है। लेकिन हमको बाजार का क्यों हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम तो घर की जब ऑर्गेनिक चीजें आपको दिखा रहे हैं, हम मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं 100% की। जरा सी मिलावट के लिए तो हमने जरा सी गार्डन की सॉइल तक नहीं ली है, हमने बिल्कुल जमीन की मिट्टी ली है। तो हम इसमें क्यों आपको कोई केमिकल चीजें बनाना दिखाएंगे, केमिकल चीजें हमें कुछ बनाना ही नहीं है। तो हम ये लेके आए हैं, देखिए ये गाय का गोबर जो होता है, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं गाय की गोबर की, तो हमेशा कंडों को 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंडों को भिगोते हैं। उसके बाद उसकी खाद बनाते हैं, जो उसका लिक्विड तैयार होता है उसको बॉटल में रख लेते हैं। तो ये गोबर की खाद का समझ लीजिए, जो हम लोग बायो एंजाइम बोलते हैं, तो ये गोबर की खाद का बायो एंजाइम है मेरा। कम से कम मेरा ये 2 महीने पुराना है, 2 महीने पुराना कंपोस्ट है। इससे हमारी खाद 2 महीना, सोच सकते हैं आप, ये 2 महीना पुराना कंपोस्ट का पानी है। तो इसको हम डालेंगे, इससे हमारी ये जो कंपोस्ट तैयार होगी, ये हमारी इतनी फ्रेश जो कंपोस्ट तैयार हो गई है, पौधों के नंबर 1 क्वालिटी की बन के तैयार हुई है, इससे हुई है। ये डाल रहे हैं और इसमें हमने ये गुड़ का ले लिया है एवरेज। इसका मैंने आपका बोला नाप तौल कुछ भी नहीं है, 100 ग्राम भी ले सकते हो आप, 200 ग्राम भी ले सकते हो, जैसे आप अपनी खाद बनाओ उस हिसाब से आप ये डाल लो। तो ये हमने यहाँ पर देखिए एक परत इसकी गुड़ की डाल दी, मैंने गुड़ घोल रखा था, ये पूरा गुड़ घोल दिया है। अब इसमें आपकी लिक्विड डाल लीजिए, ये लिक्विड डाल दिया आपने, थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, जिस हिसाब से आप अपनी ये मिट्टी तैयार करते जा रहे हो, पूरी खाद तैयार करते जा रहे हो, उस हिसाब से ये अपना डालते जाइए। उस हिसाब से एक एक परत लगानी है। उसके बाद इसको आपको सेमी सीड में रखना है, जैसे हम लोग और कंपोस्ट को तैयार करते हैं। सेमी सीड में इसको कवर कर दीजिए। मैंने इसका ढक्कन भी है मेरे पास, क्योंकि मैं ये थर्माकोल की पेटी कूड़े से उठा के लाई हूँ, तो वहां पर एक ढक्कन भी पूरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा ढक्कन भी क्यों छोड़ू, जब पेटी उठा रही हूँ तो ढक्कन भी उठा लेती हूँ। ये देखिए मेरी ऐसे कंपोस्ट ये रेडी हो रही है। आप इसमें और भरना चाहें और भी भर सकते हैं, ठाट से पत्तियों की और परत लगा सकते हैं, लेकिन अच्छाई है कि नीचे, जिससे कि हमारा कोई भी कंपोस्ट जाम ना हो पाए, क्योंकि हमने लीफ कंपोस्ट बिछा दी है। लीफ कंपोस्ट से हमारा लीफ हमने बिछाई है, इससे हमारा ये बिल्कुल खाद जाम नहीं होगा। ये भुरभुरा जो बनने की तैयारी हो रही है, पूरी भुरभुरी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए आप देख रहे हैं मैं इसमें कैसे परत पे परत लगाती जा रही हूँ। ये हमारा मेन तैयार है मकसद इसका तैयार होने का। इस तरह से पूरी तैयार हमने ये कर दी, बस आपको इस तरह से ये तैयार कर देनी है। देख सकते हैं ये आपकी पूरी तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ये पूरी तौर से ये अपना कंपोस्ट पूरा फिनिश कर देना है इसको। ये एक बार हमने फिनिश कर दिया। इसके बाद आप इसको सेमी सीड में इसको रखना है, ढक्कन से ढक देंगे आप इसको। उसके बाद आप इसको 15 दिन में एक बार इसको चलाओगे, क्योंकि हमारा मकसद है इसको पूरा 2 महीने 2.5 महीने में तैयार करने का। तो इस वजह से आपको 15 दिन में एक बार जरूर चलाना होगा, क्योंकि ऊपर का नीचे हिस्सा, नीचे का हिस्सा ऊपर करना है, जिससे कि ये पूरा हमारा अच्छे से कंपोस्ट रेडी हो सके एक डंडे के सहारे। क्योंकि हमारी ये कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी इसमें बदबू आएगी या कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि हमने गुड़ मिलाया है। गुड़ से ये कंपोस्ट हमारा होगा, गुड़ से नंबर 1 कंपोस्ट होगा, और गोबर की खाद, क्योंकि हमने कुछ भी इसमें ऐसी चीजें नहीं डाली है जिसमें इसमें कीड़े उत्पन्न होंगे, क्योंकि कीड़े बनाने की कोई चीज हमने इसमें डाली ही नहीं। तो ये गुड़ से हमारा कंपोस्ट होगा, और ये हमारा काऊ के लिक्विड से कंपोस्ट होगा। ये हमने ढक्कन इसका ले लिया और हमने अब इसको ऐसे ढक दिया है। अब ये हमारा देखिएगा कैसे रेडी होता है। थोड़ी सी हवा लगाने के लिए आप बस आएंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे खोल देंगे, जिससे इसमें हल्की सी हवा भी जाती रहेगी, क्योंकि थर्माकोल की पेटियों में हमें छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अपने आप ही हर चीज कंपोस्ट हो जाती है। बस आप इसको ऐसे रेडी करेंगे, बस आपको सेमी सीड में रखना है। फिर आपको 15 दिन में आना है। 15 दिन में फिर आपको एक बार इसको चलाना है, खूब अच्छे से चलाइएगा, जिससे ऊपर नीचे बिल्कुल हर चीज आपकी मिक्स हो जाए इसमें, तभी ये आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। बस इसको ऐसे हल्का सा यहाँ से हवा लगानी है। अब इसको आप सेमी सीड में रख दीजिए। अब इसको आपको सेमी सीड में रखना है। इसके बाद ये आपकी हो गई पूरी 2 महीना नेट घड़ी, आप नेट कैलेंडर देख के बोल सकती हूँ मैं इसको ठाट से। 2 महीना ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा तो ये 2.5 महीना, ये 2.5 महीने में ये ऐसी कंपोस्ट बन के भुरभुरी तैयार हो गई है। अब इसमें आप शान से अपनी कितनी चाहे उतनी पैदावार तैयार कर सकते हैं। और एक जो हम लोग नॉर्मल मिट्टी बना के तैयार करते हैं, हर चीज में कोशिश हम लोग की यही होती है कि रिजल्ट हम लोग का बेस्ट आए। लेकिन हाँ, आज हमारा टॉपिक है राइस हल्क सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है और सबसे हल्की।
क्वालिटी हम सबकी बेस्ट बताते हैं, अपनी अपनी जगह सब बेस्ट होते हैं, लेकिन राइस हस्क, क्योंकि मैं कभी भी आपको एक वीडियो में कभी किसी चीज का वो नहीं दिखाऊंगी कि ये बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छा है। अपनी अपनी जगह सबका इस्तेमाल होता है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। राइस हस्क सबसे ज्यादा हम लोग की हल्की क्वालिटी मानी जाती है, इसलिए हम लोग राइस हस्क का हर गार्डनर, टेरिस गार्डनर वाले लोग, हर कोई जमीन की जिसकी गार्डनिंग होती है वो कभी भी राइस हस्क का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जमीन में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टेरिस गार्डन में वजन हमारा ना हो और सबसे उपजाऊ मिट्टी हो, पैदावार हमारी बहुत अच्छी हो, सब्जियां खूब अच्छी बने, इसके लिए हम लोग राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, कुछ दिक्कत हो, कुछ भी गड़बड़ लगी हो तो मुझे बताइएगा। बाय बाय।